हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति दलाल। फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कत आती हैं? फाइब्रॉइड है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या नहीं? फाइब्रॉइड के साथ मिसकैरेज के कितने चांसेस रहते हैं? फाइब्रॉइड के साथ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है? और डिलीवरी के बाद फाइब्रॉइड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फाइब्रॉइड एक जो यूट्रस है उसी की मसल्स की ओवर ग्रोथ होती है, उसी की सेल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होती हैं फाइब्रॉइड के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। 80% लेडीज़ नॉर्मली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रॉब्लम वो फाइब्रॉइड क्रिएट करते हैं जो बच्चेदानी के मुंह पे हों या फिर ऐसी जगह पर हों जहाँ से स्पर्म्स की एंट्री होती है, जैसे या तो सर्विक्स के मुंह पे हों या फिर ट्यूब, जहाँ से ट्यूब ओपन हो रही, दोनों ट्यूब ओपन हो रही है वहाँ पर उसके मुंह पर फाइब्रॉइड हो। तो ये दोनों लोकेशन आपकी प्रेगनेंसी को रोकती हैं, क्योंकि वहाँ से स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाते हैं। तो उसका साइज, अगर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो भी आपकी प्रेगनेंसी को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। तीसरा, अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, पूरी बच्चेदानी जो है वो फाइब्रॉइड से भरी हुई है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होती। अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाती है कहीं पे तो वो मिसकैरेज कर देती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वो फाइब्रॉइड के कारण आपका बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। अगर फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है तो इनके ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटे छोटे हैं तो ऐसे केस में हार्मोनल पिल दे देते हैं, जिनसे फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं, दब जाते हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं पेशेंट से। अगर फिर भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होती तो फिर ऑप्शन रहता है आपके पास मायोमेक्टमी का। अगर फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर वो फाइब्रॉइड सर्विक्स के पास है या फिर जहाँ पर ट्यूब ओपन होती है वहाँ पर है, तो ऐसे केस में आपको मायोमेक्टमी करानी चाहिए, जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं, वो जगह खाली हो जाती है, स्पर्म्स की एंट्री इजीली हो जाती है। या फिर ऐसी जगह पर जहाँ इम्प्लांटेशन होता है तो वो भी निकाल देते हैं, सिर्फ फाइब्रॉइड को ये जगह खाली हो जाती है। मायोमेक्टमी दो तरीके से होती है, या तो हिस्टेरोस्कोपी या फिर लेप्रोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में सीधा वेजाइना से आपका हिस्टेरोस्कोप डाल के और उसको छोटा फाइब्रॉइड है तो उसको कट करके बाहर निकाल लेते हैं। लेप्रोस्कोपी में पेट से दूरबीन डाल के फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन रहे, मेडिकल और सर्जिकल। पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं फाइब्रॉइड के साथ मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो वो भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। कई बार फाइब्रॉइड एक साइड में पड़े रहते हैं और पेशेंट नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड बिल्कुल सर्विक्स पर है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहाँ पर है, तो वो सर्वाइकल डायलेशन को रोकता है, बच्चे की प्रोग्रेस को, बच्चे को नीचे आने से रोकता है। तो ऐसे केस में आपको ऑपरेशन से डिलीवरी करा लेनी चाहिए। डिलीवरी के बाद कई बार फाइब्रॉइड वाले पेशेंट्स में पीपीएच देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जहाँ से प्लेसेंटा छूटती है वहीं पर अगर साथ में ही फाइब्रॉइड होता है तो पीपीएच देखने को मिलता है। तो पीपीएच के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि डिलीवरी के बाद फाइब्रॉइड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बार तो ऐसा होता है कि जो जैसे ही बच्चा बाहर आता है हार्मोन्स का सडन फॉल होता है और फाइब्रॉइड खुद ब खुद श्रिंक हो जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। केस अगर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको डिलीवरी के बाद, तो ऐसे केस में आपको मायोमेक्टमी करा लेनी चाहिए, जिसमें से आपकी डॉक्टर सिर्फ आपके फाइब्रॉइड को निकाल देती है और आपका जो यूट्रस है वो सेफ रह जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।